एक बात तो है, खुलकर कभी भी कोई भी बहू एंजॉय नहीं कर सकती है। जो एंजॉय अपने मायके में मिलता है ना, वो एंजॉय कहीं ससुराल में नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं उन लेडीज़ों के लिए जो घर पे चाहती हैं कि हमें फेशियल जैसा ग्लो मिले, जो चाहती नहीं है कि हमें पार्लर जाना पड़े। हाँ जी, तो नहीं जाना पड़ेगा आपको पार्लर। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में बताऊँगी कि आप कुछ ही पैसों में घर पर कुछ ही छोटे-छोटे प्रोडक्ट से आप अपने चेहरे को फेशियल जैसा ग्लो दे सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फेस पर इस टाइम कुछ अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, तो मैं वो जो चीज़ अप्लाई कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप घर पे कुछ पैसों से पाएँ फेशियल जैसा ग्लो। तो जो आप मेरे फेस पे देख रहे हैं वो है एवर यूथ का फेस मास्क, यानी कि इसको बोलते हैं एवर यूथ का गोल्डन फेस मास्क। तो आप इसे कुछ ही पैसों में ख़रीद सकते हैं, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है। मतलब यानी कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में ख़रीदेंगे, जितना बड़ा आप इसका पैकेज कर लेंगे, उतना महंगा आता है। तो ये है मीडियम साइज़, तो ये मैंने लिया था 50 रुपये में। तो ये सिर्फ 50 रुपये में देखिए आप कितना अच्छा ग्लो देता है फेस पे, आप बस देखते जाइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो ये एवर यूथ का गोल्डन फेस मास्क आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, यानी कि मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो आप इसे किराने की दुकान से भी ले सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। 10 रुपये का भी इसका पाउच आता है, और कॉस्मेटिक पे तो मिल ही जाएगा वैसे आप लेंगे तो। तो इस मास्क को आपको थोड़ी देर लगा कर रखना है, यानी कि बोले तो 10 से 15 मिनट आपको इसे लगा कर रखना है। पहले मैं अभी थोड़ा बहस कर लूँ अपने पतिदेव से, क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे करने नहीं देते हैं। मैं पता क्या बोलूँ, मतलब दोनों बाप बेटा मेरे को बहुत परेशान करते हैं। तो ये देखो क्या है, चेहरे पे इतनी तेज़ चिपक गया है, ओ भाई साहब। तो मेरे को बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, और मैं इसे इतना भर भर के इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये मैंने अपनी शादी में ख़रीदा था। तो शादी से सोचो आप, अभी तक चल रहा है। ये 2022 में 22 जनवरी को शादी थी, तो उसके पहले मैंने सारे प्रोडक्ट ख़रीदे थे जो कि अब जाके एक्सपायरी हो गए हैं। तो ये भी एक्सपायरी डेट इसकी 1 महीने बाद है, और तो मैंने सोचा इसको सब पूरा ख़त्म ही कर डालूँ। काफ़ी समय से रखा हूँ, मैंने यूज़ 1-2 बार ही किया होगा, लेकिन आज मैं इसको पूरा ख़त्म ही कर डालूँगी, क्योंकि ये ख़त्म पूरा मतलब एक्सपायरी हो जाएगा तो क्या मतलब है। और मैं पता कंजूस भी हूँ, लेकिन ठीक है। तो मैं यूज़ तो इसे करके ही मानूँगी, बिना छोड़ के यूज़ करे तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये देखो मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। तो जैसा आप देख रहे हो वीडियो में, इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है। और आप ध्यान रखें, इस फेस मास्क को आप अप्लाई करें तो थोड़ा-सा क्या है, पहले एक शेड लगाएँ, फिर इसके ऊपर दूसरा शेड तुरंत लगाएँ। क्योंकि आप इसे थोड़ी देर छोड़ दोगे ना, तो ये बहुत पतला-पतला हो जाएगा, तो आप इसे छुटा नहीं पाओगे, जैसे कि कहीं-कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो आप देख रहे थे, मैंने इसमें बताया कि 10 मिनट बाद, ये जैसे कि 10 मिनट बाद सूख गया है, तो आप इसको देखो अब इस तरह से हटाओगे। तो इसमें जो भी क्या है ना, आपके फेस पे जितनी भी डस्ट है, जो भी आप मतलब काम करते हो घर में, इतना किचन में रहना सब, और जो भी आप जैसे फेशियल जैसा ग्लो चाहते हो एक तरीके से, तो ये बिल्कुल वैसा ही ग्लो देगा। आपके फेस की सारी गंदगी को इससे रिमूव कर देगा, मतलब इसी में चिपक जाता है। ये मास्क ऐसा काम करता है। तो ये देखिए कहीं-कहीं क्या है ना, सूख गया तो काफ़ी अच्छे से ये मास्क निकल जा रहा है, और कहीं-कहीं नहीं सूखा है तो ये निकलने में दिक्कत हो रही है कुछ, क्योंकि क्या है कुछ जगह पे क्या है, मैंने पहला शेड लगा लिया था और फिर उसी के ऊपर दूसरा अप्लाई कर लिया था, मतलब दूसरा भी एक बार और मैंने अप्लाई कर लिया था, तो वो नहीं सूख पाया अच्छे से, तो कहीं-कहीं रह गया है। और देखो, आप लोग देख सकते हो कि कितना ग्लो दिख रहा है। आप इसको मुझे बताने का मतलब ये था कि आप अर्जेंट में अगर कहीं जाना चाहते हैं, ये देखो नहीं सूखा है, ये देख रहे हो आप? अभी नहीं सूखा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कहीं अर्जेंट में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अब मैं फ़ेशियल कैसे कराऊँ, और सच में फ़ेशियल कराओ तो पैसे बहुत लगते हैं, और वहाँ जाओ पार्लर में तो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ़ेशियल नहीं कराओ, लेकिन हाँ, जो चाहते हैं कि नहीं हमें फ़ेशियल जैसा ग्लो घर पे मिले, और जो पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी तरह,
क्योंकि देखो पैसे खर्च की बात रही तो ऐसा नहीं है कि मैं फेशियल नहीं करा सकती हूँ, करा सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं कराना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता फेशियल कराना। मैंने सिर्फ़ अपनी शादी में ही फेशियल कराया, उसके बाद अभी तक नहीं कराया। तो मैं घर में ये छोटे-छोटे नुस्खे हैं जो मैं इनको करती रहती हूँ, छोटी-छोटी टिप्स को अपनाती रहती हूँ। वो भी हमेशा नहीं, कभी-कभी। आप ये देख रहे हो, ये है एवर यूथ का स्क्रब। तो अब पहले हमने एवर यूथ का किया था गोल्डन फेस मास्क यूज़, अब हम एवर यूथ का करेंगे स्क्रब यूज़। तो यही दोनों प्रोडक्ट हैं जो मुझे सूट करते हैं। बात तो यही है, मेन बात तो यही है कि मुझे प्रोडक्ट बाहर के सूट नहीं करते, फेशियल वगैरह मुझे सूट नहीं करता है। कुछ प्रोडक्ट हैं जो मुझे सूट करते हैं, वो भी मैं गिने चुने प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो फेशियल से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। फेस के लिए बहुत मैं केयरफुल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये देखो मेरा ये क्या है, ख़त्म हो गया है एवर यूथ का स्क्रब, और मैं पतिदेव से लड़ रही हूँ कि मेरी सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। फेशियल के लिए भी मैं कहीं जाती नहीं हूँ तो घर में छोटी चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो वो भी तुम मुझे नहीं दिला सकते हो चल के। और मेरा क्या कहते हैं, मेरा मेकअप भी ख़त्म हो गया है तो वो भी तुम मुझे नहीं दिला रहे हो। तो ये देखिए अब मैं स्क्रब कर रही हूँ अप्लाई। मैंने मास्क तो हटा दिया, मास्क हटाने के बाद अब स्क्रब को कर लिया अप्लाई। वैसे तो इसे जाके मुझे वॉशरूम में क्या कहते हैं रिमूव करना चाहिए था, हटाना चाहिए था सब कुछ, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो शूट करना था तो आप लोगों को दिखाने के लिए घर में ही इसको रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद स्क्रब को अप्लाई किया। स्क्रब भी आप अप्लाई करते हो तो क्या समझ रहे हो आप कि स्क्रब बहुत नॉर्मल है, अप्लाई कर लिया? नहीं, इसमें होते हैं छोटे छोटे कंकड़ से, बारीक बारीक एक दाने दाने टाइप से होते हैं, जो कि हमारे फेस को आप ऐसे हाथ से अप्लाई करोगे, अपने फेस पे थोड़ा सा रोल रोल करोगे अपने हाथों से, तो उससे क्या है ना, जो आपके फेस की गंदगी है वो निकलती है बाहर। तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, बिल्कुल बढ़िया। ये देख रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। और देखो ये क्या है, अब मैं जाके धोऊंगी चेहरा, अब मैं अपने फेस को कर लूँगी साफ़ और 5 मिनट बाद जाऊँगी, अभी नहीं 5 मिनट बाद जाऊँगी। तो अब मैं जाती हूँ। तो देखो अब मैं फेस को कराई हूँ बिल्कुल से साफ़, मेरा फेस हो चुका है साफ़। और मैं अब देखो अपने टॉवल से, देखो मेरे ये टॉवल भी फेस की अलग है। मैं ना जिस मतलब जैसे मैंने नहा लिया तो मैं जो टॉवल अपने लिए डेली यूज़ करती हूँ वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, यही मेरी फेस की प्रॉब्लम है। और मेरी फेस की भी टॉवल अलग हैं, तो क्या कर सकते हैं, अब मुझे दिक्कत होती है तो होती है। और मैंने जो अपने चेहरे पे दिखाया ना, मुझे दाने हो रहे हैं, तो ये दानों के दाग बन चुके हैं। ये दाग कब जाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। और अब जा रही हूँ मैं तैयार होने, क्योंकि जाना है फंक्शन में। तो मैं कहीं भी फंक्शन में जाना होता तो मैं इसी तरह से स्क्रब कर लेती हूँ और अपने फेस को ग्लो दे देती हूँ। तो देखो मैंने सिर्फ कुछ ही पैसों में अपने फेस को चमका लिया। तो ज़रूरत नहीं है कि आप फेशियल करें, ठीक है। और ये देखिए हम पहुंच गए फंक्शन में। तो ये फंक्शन एक बच्चे का फंक्शन था, जो कि कहते हैं बच्चा जब पालना झूलने लायक हो जाता है तो उसकी बुआ जी पालना लेकर आती हैं। तो आजकल क्या है, अब डीजे वीजे चलने लगा है तो डीजे से पालना वगैरह जाने लगा, पहले इतना कुछ नहीं था। समय के हिसाब से सब कुछ बदलने लगा है। तो देखिए यहाँ हो रहा है बढ़िया डांस, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो घर में, मतलब खुशी का माहौल हो, बिना डांस के, बिना डीजे के तो हर चीज़ अधूरी है भाई साहब। तो ये देखिए ये है हमारी नानी जी, यानी कि मेरी नानी सासू माँ। तो मैं कह रही हूँ नानी आओ डांस करते हैं हम लोग, तो नानी ने थोड़ा सा डांस कर लिया, गोद में लिए हैं। और यानी कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे बेटे की दादी जी। तो ये देखो वहाँ हो रहा है खूब डांस। बेटा क्या है, रो रहा था ना, तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने ले लिया उसे गोद। थोड़ा ससुराल पक्ष में एक बात तो है, खुलकर कभी भी कोई भी बहू एंजॉय नहीं कर सकती है। जो एंजॉय अपने मायके में मिलता है ना, वो एंजॉय कहीं ससुराल में नहीं मिल सकता। बस अब यहाँ हो जाएगा डांस वांस, इसके बाद खाएंगे खाना, तो अब जाएंगे सीधे घर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर